प्रिय साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हमारे YouTube चैनल सीपी राय विश्वास पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुख्य रूप से आप सभी के बीच में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर कुछ उनके प्रेरणात्मक किस्से, कुछ शिक्षाएं और उनके कुछ एक ऐसे मार्गदर्शन आदि के संदर्भ में बातचीत करेंगे जो आप सभी को काफ़ी लाभ पहुंचाएगी। दोस्तों, कहानियां तो हम सभी के जीवन में बहुत सारे लोगों के हम सभी को प्रेरित करती रहती हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता मिले, श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने अपने कर्मों के माध्यम से, अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने कर्तव्यों के समाज सेवा आदि के माध्यम से हम सभी को हमेशा प्रेरित किए। और मुझे लगता है कि ये पूरा समाज, पूरा विश्व उनकी शिक्षा, उनके कार्य से हमेशा अगर प्रेरणा लेता रहेगा तो निरंतर सद्कर्म सत्पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, कहते हैं कि महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है। विचारधारा ऐसा कहते हैं कि गांधी जी के 3 मंत्र थे, और सत्य बोलो, सत्य सुनो और सत्य कहो। इस पे उन्होंने जो बल दिया, जो उनके एक तरीके से इस पे विश्वास था, वो पूरे समाज के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हुआ। सत्य और सेवा ये हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, हमेशा लाभकारी रहेंगे। यही दोनों गुण खासकर गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, और इनके माध्यम से जो शिक्षाएं उन्होंने हम सभी को दिया है वह हम सभी के जीवन में हमेशा प्रासंगिक बनी रहेंगे। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे घटनाएं हम सभी को प्रेरित करती हैं, लेकिन खासकर जब कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में खासकर माता पिता और गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो कि शिक्षा, मार्गदर्शन आदि के माध्यम से हमेशा हम सभी के बीच में बने रहते हैं। वो हमारे दिलों पे, हमारे दिमाग में अपना स्थान बना के रखते हैं। उन्हीं में से एक हम सभी के बीच में ये दोनों महान शख्सियत मौजूद थी, जो हमारे समाज को, इस पूरे विश्व समुदाय को सत्कर्म सत्पथ पर आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शन का काम किया। मुझे लगा कि आज के दिन जो उनके जन्म दिवस का दिन है, इस पे कुछ हमारी संस्था की तरफ से आप सभी के बीच में, जो कि शिक्षा रूपी एक मार्गदर्शन का काम करे, उसके संदर्भ में कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाई जाए। आप तो जानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो कर्म थे, सत्य अहिंसा पे आधारित थे। उनका कहना था कि किस तरह से अपने जीवन को हम सभी को जीना चाहिए। कहते हैं कि उनका जीवन ही उनका कर्म ही उनका जीवन संदेश था। वो कहते थे कि जो हम करते हैं वही हमारे वाक्य हैं, वही हमारे संदेश हैं। हम वही करते हैं, वही कहते हैं जो करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने कर्मों के माध्यम से हम सभी के लिए, विश्व समुदाय के लिए एक ऐसा मैसेज देके गया, जो आने वाले युगों तक इस राष्ट्र को, विश्व समुदाय को प्रेरित करता रहेगा और मार्गदर्शन करता रहेगा। कहते हैं कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कुछ बातचीत हुआ करती थी, खासकर कहते हैं कि गांधीवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा थी जो हमेशा अपना एक प्रमुख स्थान बना के रखती है। उनका विचार अगर हम आपको एक शेयर करें तो उनका कहना था कि ये धरा, ये पृथ्वी, ये प्रकृति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, हमारी लालच की पूर्ति के लिए नहीं। आप समझ सकते हैं कि ऐसे एक महान चिंतक, महान विचारक, महान समाज सेवक किस तरह की कल्पना, किस तरह की सोच रखता था, जो कि दूरगामी और दूरदृष्टि प्रतिबिंबित करता है। अब आप और हम उनकी इन्हीं शिक्षाओं के माध्यम से जन्म दिवस
के अवसर पर यह सीख लेते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस राष्ट्र को, इस देश को, इस समाज को दिशा दी है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, उस पे हम सभी को बढ़ना है। दोस्तों, जब भी बात होगी सादगी की, कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार की बात होती है, तो सबसे पहला नाम अगर किसी का उभर के आता है तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आता है, जिन्होंने प्रमुख नारा दिया था जय जवान जय किसान। आज उसमें एक कड़ी और जुड़ गई है, जय विज्ञान। आप समझिए कि तकनीकी की दुनिया और विज्ञान की दुनिया की वजह से हम आपके बीच में उन जैसे महान पुरुषों के संदर्भ में आपके बीच में बात कर पा रहे हैं। जवान और किसान की क्या भूमिका होती है समाज में और उनको किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए, ये सीख हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। दोस्तों, उनके किस्से तो बहुत हैं। ये दोनों महापुरुष हम सभी के जीवन में अपने कर्म से जो शिक्षाएं दे करके गए हैं, उन पे अगर हम अमल करें तो हमारे और आपके, इस समाज के, इस राष्ट्र के भविष्य काफ़ी बेहतरीन और सुंदर बनते नजर आएंगे। दोस्तों, कभी भी किसी भी तरीके से कहते हैं कि अगर खुद कुछ करना है, खुद अगर बेहतर बनना है तो खुद स्वयं में वो बदलाव लाएं। आपके सद्कर्म, आपके सद्व्यवहार, आपके जो अहिंसावादी सोच है, आपके प्रत्येक कर्म लोगों के जीवन में आत्मसात मतलब आप देखिए तो उसका प्रभाव ऐसे ही पड़ता रहेगा। जब आप किसी चीज़ को बेहतर करना चाहते हैं, लोगों में बेहतर बदलाव लाना चाहते हैं, तो पहले उस बदलाव को स्वयं में करना होगा। यही उन महान पुरुषों की बात थी। वो जो करना चाहते थे, अगर उनको लगता था कि हमारी आमदनी 50 रुपये है, हमारा खर्चा 40 रुपये में चल जाएगा, तो वो 40 रुपये में 10 रुपये जो बचता था वो भी रिटर्न कर देते थे। अब सोचिए, जो पब्लिक सुविधाएं थी, जो पब्लिक के एक तरीके से उनको जो उन्होंने मतलब सार्वजनिक जीवन में जो उनको सब कुछ मिला था, वो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए उपयोग नहीं करते थे ये लोग। ये किस तरह की सोच थी, किस तरह के उनके ख्यालात थे। आप और हम इनके माध्यम से जिस तरह के इस समय माहौल बने हैं उस पर विचार करेंगे और उसके तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम सभी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों, इनकी विचारधाराएं, इनके कर्म संदेश, इनके जीवन संदेश हम सभी के बीच में हमेशा प्रासंगिक और लाभदायक रहेंगे। उम्मीद है कि हमने आपके बीच में जो बातें शेयर किया है, ये उन महान पुरुषों के कर्मों, आदर्शों, व्यवहारों आदि में दिखाई देता था। कुछ सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि ऐसे महापुरुष हम सभी के बीच में आए और उनकी शिक्षाएं, उनकी प्रेरणाएं, उनके मार्गदर्शन के माध्यम से हम सब आगे बढ़ेंगे तो देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ अच्छा सोच कर पाएंगे। तो एक बात, एक प्रमुख पंक्ति के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करते हैं कि जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, कुछ काम करो ऐसा है दोस्त कि सारा जहां सलाम करे। दोस्तों, जब बात आती है ऐसे महापुरुषों की तो सबसे पहले ये पंक्ति हम सभी के बीच में अपना स्थान बनाती है। तो हम अपनी वाणी को अब यहीं समाप्त करेंगे। ऐसे ही नवीन मुद्दों के साथ, कुछ प्रासंगिक विषयों के साथ जो हम सभी के जीवन में प्रेरणा का काम करें, कुछ मार्गदर्शन का काम करें, उसको लेकर के हम आपके बीच में आएंगे। आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए शुक्रिया। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नवीन मुद्दों के साथ। हमारी वीडियो को देखें। ऐसे अनेक वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल CP राय विश्वास पे जाएं, अनेक सारी वीडियो आपको मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।